ने की है। अरे भाई अभी निशंक की क्या उम्र है? और अच्छे दोस्त भी दोनों की मैं बोल रहा हूँ। राजनीति में कोई निशंक की उम्र है अभी? नहीं, उम्र का सवाल नहीं है, सवाल क्या नहीं, है नहीं, अभी आपने कहा ना, और ये बात मुझे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी लोगों ने कही कि नहीं एक उम्र से ऊपर के, तो मैंने 4 नाम बाहर गिना दिए। मैंने कहा ये तो बूढ़े नहीं थे, इनको क्यों नहीं रखा? नहीं, देखिए, जो तीनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तीनों पूर्व मुख्यमंत्री हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे संविधान के अनुरूप वो वहां के माननीय सदस्य हैं। उनको कहीं नकारने वाला विषय नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आखिर कौन पूरा समय पूर्णकालिक रूप से बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि ये संगठन मंत्री रहे हैं हमारे त्रिवेंद्र जी, और इन्होंने पूरे उत्तराखंड के संगठन मंत्री का दायित्व निभाया है। संगठनात्मक क्षमता इनके अंदर बहुत बेहतर है और उसका उपयोग संगठन करेगा, ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ इनको आगे लाया गया है। और इसके साथ साथ जहां तक हमारे तीनों बड़े नेताओं का सवाल है, वो तीनों बड़े नेता हमारे पूज्य नेता हैं और उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं। अच्छा प्रकाश पंत जी, जितनी बार आप इन तीनों नेताओं का संबोधन करने के पहले राष्ट्रीय लगाते हैं, मेरे दिमाग में धरोहर शब्द चलता है। क्या वे धरोहर बोलने वाले? आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से वो राष्ट्रीय धरोहर शब्द जो है वो हिट करता है। खैर, ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत कुछ खामी हो। खैर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर हम युवाओं को सामने लेकर आ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि अब हम उनकी एनर्जी से इस रण को जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और अगर हां, तो क्या अब अधिकाधिक युवाओं के सामने आने से जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी हैं, वो नेपथ्य में जा रहे हैं? अगर हां, दोनों बातें मेरी सही हैं, दोनों बातें अगर मेरी सही हैं, तो वो कितने नेपथ्य में जा रहे हैं और क्या वो कभी सामने आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, जो वरिष्ठतम सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के हैं, हाँ, उनका कुशल मार्गदर्शन रहेगा, नौजवानों की एनर्जी रहेगी और हाँ, इन दोनों का सामंजस्य रहेगा, जिसके आधार पर हम कुल मिला के कमरे में ना मैं कह रहा था कि हथियार युवा उठाएंगे और पीछे से बताएंगे ये कि तलवार ऐसे चलाओ। खुद तलवार लेके तो नहीं कूदेंगे ना मैदान में। ये तीनों हो या कोई और हो, ये ऐसा युद्ध है ही नहीं। इसमें तो मार्गदर्शन तो लेना ही लेना पड़ता है। जहां पर जब नीतिगत निर्णय होते हैं, हाँ, तो उस नीतिगत निर्णय में आप देखेंगे कि आडवाणी जी बैठेंगे ही बैठेंगे, वहां डॉक्टर जोशी बैठेंगे ही बैठेंगे, वेंकैया बैठेंगे ही बैठेंगे। अगर वो टीम में नहीं भी हैं, टीम के संरक्षक हैं, टीम के वरिष्ठतम सदस्य हैं, तो उनका सलाह मशविरा से ही काम किया जाता है। आवश्यकता दौरा करने की, आवश्यकता लगातार संगठन को आगे बढ़ाए जाने की, उसके लिए नए लोगों को लाया जाता है। अभी योगी आदित्यनाथ साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो टीम का कप्तान होता है उसको आजादी से अपनी टीम बनाने का और खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल करने और बेंच पे बैठाने का अधिकार होना चाहिए। फिर चाहे वो सचिन हो, फिर चाहे वो सहवाग हो, फिर चाहे कोई कद्दावर खिलाड़ी हो। यही बात क्या भारतीय जनता पार्टी में भी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी के सचिन है यानी एल के आडवाणी साहब, वो टीम में सिलेक्शन एक बात मैं कहूं, प्रकाश भाई की बात बहुत ज्यादा सैद्धांतिक है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, उनकी मर्यादा भी है, मैं उनकी मर्यादा का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात मैं कड़वी बोल दूं थोड़ी सी, नहीं तो शो बड़ा डल जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि सदा सत्य बोलो, सत्यनारायण भगवान की जय, उस टाइप का शो जा रहा है कि हमारे पूज्य बड़े नेता हमेशा उनका मार्गदर्शन लेंगे। ये 2 लाइन की कहूंगा बात। राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने जिस दिन, उस दिन मैं साथ में, राजनाथ जी साथ में और कुछ लोग साथ में। राजनाथ जी ने मुझसे कहा कि भाई साहब के ही मार्गदर्शन में अभी तक हम लोग पार्टी चला रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई साहब जब दिल्ली आते थे तो इनको ऑटो नहीं मिलता था, आप इनके मार्गदर्शन में कहां पार्टी चला रहे थे भाई सब लोग? ये तो भला हो उनके गृह में राजयोग आया और अटल जी ने उनको बुलाया और मुख्यमंत्री हो गए। ये भी मैंने खूब देखा कितनी मार्गदर्शन चलता है किसका। एक सत्ता कभी ऐसे नहीं चलती, सत्ता द्रौपदी के हिसाब से नहीं चलती, सत्ता एक कमांडर के हाथ में चलती है प्रकाश जी। और दूसरी बात कहूं, इस कमेटी के एक एक नाम को उठा के आइए डिस्कस कर लें हम और आप भी भाजपा, आप तो भाजपा परिवार के पुराने, मैं उसको थोड़ा वो समझने की कोशिश करता हूं एक विद्यार्थी के नाते। जिन जिन नामों पर आडवाणी जी ने जो जो चाहा वो नाम बाहर हो गए। ये सूची नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की नई युति की सूची है भाजपा के पदाधिकारियों की। मैं कार्यकारिणी की बात नहीं करता, उसमें तो तमाम लोग पदेन होते हैं, तमाम बड़े बूढ़े उसमें खपा दिए जाते हैं कि कार्यकारिणी के मेंबर हैं, स्थायी अस्थायी, आमंत्रित, विशेष आमंत्रित और नाना प्रकार के। सत्यनारायण कथा के 5 अध्याय है, उसमें कहीं कहीं आदमी खप ही जाता है। ऑफिस बेरर्स को उठा के देख लीजिए, मैं अभी नाम लेके बता दूं कि आडवाणी जी इसकी जगह इसको चाह रहे थे,
रिजेक्ट हो गए। कौन किसका मार्गदर्शन लेता है राजनीति में मित्र? राजनीति इतनी धार्मिक कब से हो गई, इतने कुल परंपरा का ध्यान रखने वाली कब से हो गई? आपके यहां सबसे कम उम्र का जो मुख्यमंत्री हुआ, उसने दोनों वरिष्ठों को किनारे लगा दिया था ना। पहले वो एक के नजदीक थे तो दूसरे को निपटाया, फिर दूसरे के नजदीक हुए, फिर पहले को निपटा दिया और फिर दोनों को निपटा दिया। यही ना हुआ? सच्चाई तो यही थे, कड़वी बात है लेकिन है तो यही। वो पांव नहीं छूते थे, वो भी पांव छूते थे, वो भी कहते थे हमारे पूज्य वरिष्ठ है, इन्हीं के मार्गदर्शन में सब काम होगा। पांव अभी भी छूते हो, लेकिन पांव जब छूते थे तो उसकी ताकत नापते थे कि इस पांव में खींचूंगा तो कितना वजन लगाऊं जिससे गिर जाए। राजनीति है मित्र। कहां ठंडी ठंडी बात कर रहे हो प्रकाश जी ना? अमिताभ जी, आप बस आप तो इस तरह से उसको लाग लपेट करके बात करते हैं। जो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व का दल है और इसमें हम लोग निर्णय लेते हैं, सामूहिकता के आधार पर निर्णय लेते हैं और उसी सामूहिकता के आधार पर अध्यक्ष निर्णय लेता है। ये व्यक्ति विशेष व्यक्तिवादी दल नहीं है। ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे लग रहा है मैं बीजेपी का संविधान पढ़ रहा हूँ। ये बात मैं कुशाभाऊ ठाकरे से, सुंदर सिंह भंडारी से सुन के मेरे कान पक गए 25 बरस महाराज। सामूहिक चिंतन, सामूहिक बैठक, भोजन बैठक और विश्राम, सामूहिक चिंतन होगा, सामूहिक। मैं 50 फैसले बता दूं। अब यहां टेलीविजन की मजबूरी है, आप लोग प्रवोक कर देते हो, बहुत सारी बातें नहीं कहनी चाहिए। नहीं तो मैं अटल जी का एक प्रसंग बता दूंगा, कभी फोन पर मेरे साथ बात होगी प्रकाश भाई आपसे, मैं अटल जी का प्रसंग बता दूंगा, तब आपसे पूछूंगा कहां होता था फैसला। मैं गवाह हूं। वाजपेयी से बड़ा आदमी तो नहीं हुआ ना भाजपा के इतिहास में। वाजपेयी ने कहा कि फैसला कहां हुआ, किसने लिया फैसला, और वाजपेयी जी बैठक छोड़ के चले गए थे। मैं बता दूंगा तारीख, स्थान और वो बैठक। कहां हैं आप? भैरव सिंह शेखावत, सुंदर सिंह भंडारी नीचे तक आए उनको मनाने। वाजपेयी ने कहा अगर ऐसे फैसले होते हैं तो मैं नहीं इस बैठक में बैठूंगा। पहली और आखिरी बार ऐसा था जब वाजपेयी जी उठ के चल दिए। अब कह रहे हो कि जी हमेशा सामूहिक चिंतन, सामूहिक बैठक। नहीं अमिताभ जी, जब कभी कोई विषय कंट्रोवर्शियल आता है तो उस कंट्रोवर्शियल विषय पर चर्चाएं होती हैं और चर्चा होने के बाद एक सामूहिकता के आधार पर निर्णय होता है और जब निर्णय हो गया तो उसको सब लोग मानते हैं। हाँ, अंदर चर्चा जरूर होती है, अंदर चर्चा होगी, गरम गरम चर्चा होगी प्रकाश जी, और उस चर्चा के बाद निर्णय होगा। निर्णय जो है सब प्रकाश जी, जिस दिन लाल कृष्ण आडवाणी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की चिट्ठी गई 7 RCR से वाजपेयी जी के वो प्रधानमंत्री निवास से, आधा घंटा पहले रज्जू भैया मिलने जाते हैं। रज्जू भैया कहते हैं कि ये मानस बन रहा है, ऐसा करना चाहिए हम लोगों को। मैंने कर दिया सुदर्शन को, आप भी लाल जी को कार्य सौंपिए। चिट्ठी टाइप होती है और 8:45 बजे चिट्ठी राष्ट्रपति भवन चली जाती है। कोई मीटिंग बुलाई जाती है? कोई मीटिंग होती है क्या इन चीजों में? ये मीटिंग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताने के लिए ठीक है कि मीटिंग हो रही है, बड़ा चिंतन हो रहा है। वरिष्ठतम जो सदस्य हैं, वरिष्ठतम जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनसे सुझाव लिया जाता है और उसी के आधार पर कार्य किया जाता है। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ठीक है कि मीटिंग हुई, सबकी राय ली गई। चलिए अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी कर दीजिए। नहीं, मैं संवाद की टिप्पणी देखिए, मैं यही कहूंगा, आपने बहुत बाउंसर दिया है। मैं यही कहूंगा, ये नए लोग, नए चेहरे अच्छे से संभाल ले तो पार्टी का भला। हालांकि जो बात अविकल थपलियाल ने कही, मैं उसमें थोड़ा सा मुझे शक है। या जो बात अतुल ने कही कि बैसाखी, अरे ये बैसाखी थोड़ी विचित्र है, इनको आप हटा दो ना तो ये खुद में चलने लगती है और टांग में मारती है, सटासट सटासट सटासट। ये राजनीति की बैसाखियां हैं। ये आदमी को ग्रहण लगा देती है, छूटने नहीं देती। आप बेवफा होना भी चाहो तो इतनी आसानी से होने नहीं देती हैं ताकतें। वो कुछ दिग्विजय सिंह जैसे विचित्र अलबेले उदाहरण होते हैं जो ऐसा कर जाए। इसलिए मैं कहूंगा कि जो पुरानी शक्ति केंद्र है भाजपा में, गुटी राजनीति है, वो थोड़ी सी बचे। लेकिन मुश्किल ये है कि जब गुटी राजनीति से ही पद मिले, पहले राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष हुए तो उनके सिर पर एक बवाल आ गया कि सबसे बवाली स्टेट में अध्यक्ष चुनो, जहां छोटा सा स्टेट 36 नेता। उनको लगा भगत कुशियारी का आदमी अगर पर हां कह दूंगा तो सीधा आरोप लगेगा मेरे ऊपर कि जो राजनाथ सिंह पर लगता रहा है। तो उन्होंने कहा ना, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते नहीं करूंगा,
तो उन्होंने खंडूरी जी के माथे तिलक लगा दिया। बोले भाई खंडूरी जी तो आपका बच्चा कौन है? बोले ये है। बोले जाओ इसी को बना दिया। अब भगत सिंह कोश्यारी के बच्चे को एडजस्ट करना था तो यहां पर कर दिया। अब तीसरा बच्चा एक और है। कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, मतलब यही राजनीति पाएंगे। मुश्किल तो ये है जी, अगर इसकी सैद्धांतिक व्याख्या नहीं करें, रेशमी कपड़ा नहीं उड़ाएं तो कड़वी राजनीतिक सच्चाई ये है। ठीक बात है। एक तिलक भुवनचंद खंडूरी के माथे पर लगा, दूसरा भगतदा के माथे पर लगा। और जो लोग बने नॉमिनी होकर हैं वो एकाएक स्वतंत्र क्षत्रप हो जाए और विक्रमादित्य की तरह से शासन चलाने लगे। हाँ, हाँ। ये थोड़ा सा मुझे कम व्यवहारिक लगता है। हो जाए तो आमीन। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल भी इतना ही, लेकिन आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। The destination of your aspirations. GTM. Let's make it happen. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। सुपरटेक, yours for life। डंडे से पापा ने मारा है। पापा मारना है डंडे से। गला दबाया है। गला दबाना। मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई है। मुझे गैलोटाइन पन्नी उतारी। साजिश का सनसनीखेज सच। एनकाउंटर सिर्फ समाचार प्लस पर। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrinda. शीला दीक्षित के घर के बाहर केजरीवाल के समर्थकों ने किया हंगामा, मुख्यमंत्री आवास में घुसने की कोशिश, सीएम के खिलाफ हुई नारेबाजी। दिल्ली के अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस में मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम गिरफ्तार। दूसरे आरोपी सुनील ने किया सरेंडर, सुपारी देने वाले का पता नहीं चला। राजनाथ की नई टीम को बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य ने बताया नाकारा, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 90 सीट पर सिमट जाएगी। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर के खिलाफ मुख्यमंत्री ने दिए विजिलेंस जांच के आदेश, लोकायुक्त ने की थी जांच की सिफारिश। आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग का आरोप। हाथरस में छेड़खानी करने पर बदमाश की पिटाई, महिला ने सरेआम अधेड़ शख्स को चप्पलों से पीटा। अलीगढ़ में छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने की मां बेटी की पिटाई, दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर, कैसलमेर जमीन घोटाले में सरकार ने दिए जांच के आदेश, समाचार प्लस ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देंगे सौगात, मंगलवार को करोड़ों की लागत से बनाने वाली दर्जनों परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। और स्वागत है आप सभी का समाचार फटाफट के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल।
और मैं गायत्री शर्मा। ये शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 85 पैसे की कटौती की है। घटाई गई कीमतों में वैट शामिल नहीं है। घटी हुई कीमतें सोमवार आधी रात से लागू होंगी। उधर